आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसमें लिखा हुआ है इस बात के बारे में कि 120 दिन के अंदर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम ना केवल पास होगा और आपको अच्छे नंबरों से इसके अंदर ग्रेड भी मिलेगी। इन सब बातों के साथ मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं ताकि कहीं पर भी हमारा कोई ड्रामा ना हो, कोई टाइम वेस्ट ना हो। चलते अपने बोर्ड पर। आप बोर्ड में देख रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट मैंने हर चीज में इंक्लूड करी है। दिल्ली पुलिस, अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2023, जो टोटल पोस्ट है, कुल पद जो है वो कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो कुल पद है ये है 7,547। ऐसा अनुमान मुझे लगता है कि हो सकता है ये पद 7,547 से बढ़ सकते हो, शायद ये बढ़ने के चांस है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप भूलना मत कि 1 सितंबर से यानी कि 1 सितंबर से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसा बताया गया है कि नवंबर और दिसंबर में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। और मैं इसमें आगे बात करूं कि 120 दिन, बस 120 दिन आपको बस इतने खर्च करने हैं और इतने दिन के अंदर में ही आपका 100% दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास हो जाएगा। इसके लिए कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना है। अगर आप रोज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हो, थोड़ा भी फॉलो करते हो, तो आसानी से आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले बात आपको, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसके परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न में आपके पास रीजनिंग है जिसमें 25 क्वेश्चन है, मैथ एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन है और जीके जीएस और करंट अफेयर में कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन है। याद रखिए, यही वो पॉइंट है जो आपको एग्जाम फेल या पास कराएगा। उसके अलावा अगर कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं इसमें, और जो इसमें कुल क्वेश्चन जो बताए गए हैं 100 क्वेश्चन है और जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको सिर्फ 90 मिनट्स। और ये पूरा एग्जाम कैसा है? ऑनलाइन एग्जाम है, यानी कि आपको ये पूरा पेपर कंप्यूटर बेस देना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो अभी टाइम है, थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज इकट्ठा करना आप शुरू कर दें ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। आगे मैं इसके पूरे सिलेबस की बात करता हूं आपके सामने। अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊं आपको, तो आपके सामने सब कुछ यहां पर है। सामान्य ज्ञान की बात करें, तर्क शक्ति की बात करें, गणित की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, या फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर में ऐसा कोई टॉपिक, ऐसी कोई बात डाली ही नहीं है जिसमें टाइम वेस्ट हो। मैंने जो लिखा है आपके बोर्ड पर लिखा है, ये वही टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर आपको सिर्फ पेपर पास करना है, आपको सिर्फ वर्दी चाहिए, तो आपको जरूरत नहीं है समुद्र में डुबकी लगाने की। आप बस किनारे से होके आ जाओगे तब भी आप पेपर पास कर जाओगे। इसमें आपको डूबना नहीं है, इसमें आपको गिरना नहीं है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, पेन कॉपी ले लीजिए और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात आती है, अगर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की बात करो, नवीन घटनाओं की बात करो, इसमें हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास जीव विज्ञान है, भारतीय इतिहास है, विश्व भूगोल है, विश्व संगठन है, जैसे यूएनओ हो गया, आपका नाटो हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, ये सब, आसियान हो गया, सार्क हो गया। कला और संस्कृति है कि भारत में किस प्रकार की संस्कृतियां हैं, कहां पे कौन सा नृत्य है, कहां कौन सी भाषा बोली जाती है, कहां पे कौन सी गाने गाए जाते हैं, ये सब के बारे में बात की गई है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जिसमें पंचवर्षीय योजना हो गया, आपका कृषि व्यवस्था हो गया, इसके बारे में बात है। प्रौद्योगिकी, हमारे रोजगार व्यवस्था के बारे में बात है। दिन और वर्ष, यानी कि जैसे मान लो कोई किस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है, इस सब के बारे में बात की गई है। और राजनीति से, जो भारतीय राजनीति है, जिसमें आपका हो गया डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इन सब में से आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा सम्मान और पुरस्कार, जैसे पुरस्कार मिलता है, जैसे अभी आपको पता है जो RRR मूवी है उसके नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो ये पुरस्कार और सम्मान की बात इसमें। और विज्ञान, जो हमारा बेसिक साइंस है, जो बेसिक विज्ञान है, अगर आप उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत भी कर लोगे तो ज्यादा सरदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। इसके अलावा हमारा जो भारतीय भूगोल है, यहाँ 2 चीजें हैं,
एक तो विश्व भूगोल है और एक भारतीय भूगोल है। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा एग्जांपल देता हूं, अगर भारतीय भूगोल की बात की जाए तो इसमें पूछ सकता है आपसे कि भारतीय कौन सी नदी कहां से किधर मिलती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। और विश्व भूगोल पूछ सकता है आपसे जैसे विश्व का फेफड़ा जिसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को कहते हैं, आपको पता होगा इस बारे में। इसके अलावा कौन सी किताब किसने लिखी है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। बुनियादी सामान्य ज्ञान यानी कि ऐसी चीज जो हमारे भारत से जुड़ी हुई हो, कोई भी बेसिक से रेयर पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, आविष्कार, कौन सा आविष्कार कब किया गया, खेल में कौन जीता कौन हारा, किसने किसको हराया, जैसे अभी हमारे बॉक्सरों ने अच्छा कारनामा किया है, किसी ने गोल्ड जीता है। तो ये सब चीजें। बाकी आदि मैंने लिखा इसलिए है कि कुछ बातें ऐसी थोड़ी बहुत होती हैं जो हो सकता है हमको अलग से जाननी या समझनी पड़े, या मैं इसमें सीधा रख दूं आपके लिए करंट अफेयर को, नवीनतम घटनाओं को, मैं इस मानूंगा आदि के अंदर में। ये सब तैयार कैसे करना है इन सब के बारे में आपको बताता हूं पहले मैं, कि आपको सामान्य ज्ञान और नवीनतम घटनाओं में क्या करना है। देखो मैंने 120 दिन बताए हैं, अगर आप एक अंदाजा लगाइए, अभी महीना अप्रैल का आया नहीं है, ये मान लीजिए नेक्स्ट मंथ अप्रैल है, अप्रैल के बाद अब मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, करीब 5 महीने आपके पास ये है। उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आप बस एक काम करिए, आप जितने भी आपके पास पोर्शन है, हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कला संस्कृति हो, जो भी वाले पोर्शन है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक भी सजेस्ट करूंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, जिसके द्वारा आप ये सारा का सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो बेस्ट बुक इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बुक आती है जिसका नाम है ब्लैक बुक। आप इस ब्लैक बुक को आप परचेज कर लीजिए, आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। ब्लैक बुक सामान्य ज्ञान, इसमें आपको जितना भी सामान्य ज्ञान है बस उतना ही पढ़ लीजिए, इनफ है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा है, लेकिन इतना पढ़ लोगे आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। प्लस हमारे चैनल पे जितनी वीडियो बनाई जा रही है, मैंने उसमें ब्लैक बुक का भी इस्तेमाल किया है कई जगहों पर, कई क्वेश्चन वहां से भी उठाए हैं, कई क्वेश्चन जो बीते पेपरों में आए हैं मैंने वहां से भी लिए हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करी है, ताकि आपको इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े। जितना भटकोगे उतना परेशान होगे। बस एक छोर पकड़ लो, उसको पकड़कर चलते चले जाओ। तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छी बुक है, आप इसको लीजिए, इसको पढ़ना शुरू कर दिए। अच्छा एक बात और कि करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए सामान्य ज्ञान। आपको पता होगा एवरी मंथ, हर महीने सामान्य ज्ञान आती है, 20, 21, 22, 23 तारीख में आपको हर महीने सामान्य ज्ञान मिल सकती है। आप क्या करिए, आप सामान्य ज्ञान हर महीने की तो ले लीजिए, अभी महीने आने वाले हैं। इसके अलावा जब आपका एग्जाम, जैसे आपका 1 सितंबर को फॉर्म भरा जाएगा, तो ये लगा लीजिए 1 सितंबर से पहले की सारी करंट अफेयर की नॉलेज आप पे होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करना है आपको, बिफोर 6 मंथ या 1 साल सामान्य ज्ञान की पूरी एक बुकलेट आती है, आप सिर्फ उसी बुक को ले लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी यूट्यूब पे जाकर आप ये देखो, किसी पे ये देखो, किसी, सबको लगता है, सब एक ही बात कहते हैं कि मुझसे अच्छा कंटेंट कोई दे नहीं सकता। ऑफिस बात है, सबको अपना कंटेंट अच्छा ही लगता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कंटेंट अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कोई कोर्स खरीदो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 2, 4, 5, 10, 15 घंटे पढ़ो। भैया 8, 9 घंटे भी पढ़ने की हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं है डाटा फ्री आएगा, आप रिचार्ज भी कराओगे, पैसा उसमें भी खर्च होता है। आप कोर्स खरीदोगे, इतना पैसा उसमें लगाओगे, उससे अच्छा ये है कि आप इसमें ना फंस कर बस चुपचाप इन बुकों को ले लो, और रोज आपको घर पे मान के चलो कि मुझे रोज 1 से 2 घंटे, हद से हद 3 घंटे, 3 घंटे तो मुझे कम से कम, या अधिक मान लो आप, इतना तो पढ़ना है। और ऐसा नहीं एक साथ सारा पढ़ना है, नहीं, आपका काम यह है थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको अपने आप लिखते चले जाओ। मेरी गारंटी है कि 120 दिन छोड़ो, उससे पहले आपका सारा का सारा मैटर सुलझ जाएगा, और पूरा का पूरा आपको दिल्ली पुलिस का एक पॉइंट भी ऐसा छूटेगा जो आपको याद ना हो, सब याद रहेगा आपको। तो इस बात को आप ध्यान रख लेना। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो देखो ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं सामान्य ज्ञान के बारे में। इस पे मैंने इसलिए इतना लंबा प्रवचन दिया आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
अब मैं अगर बात करूं तर्क शक्ति की, ये देखो ये एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता नहीं कि अगर 10 बच्चे की बात है, 10 में से 7-8 बच्चे ऐसे होते हैं तो रीजनिंग आती ही है। रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है, थोड़ी भी चीजें देखनी होती है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो आपकी रीजनिंग अपने आप बिल्कुल आसान हो जाएगी। और रीजनिंग का आपको एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि आप जितने पेपर बीते समय में एसएससी ने लिए हैं, यानी कि हार्डली 1 साल के अंदर में जो पेपर एसएससी ने लिए हैं, आपको सिर्फ उनके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको हो रहे हैं तो आप करिए, अगर बाई चांस आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे वो कमेंट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा आपको आसानी से पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, कोई जादू मंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 25 में से आराम से इसमें आप 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप आराम से इसमें 23, 22, 21 आराम से नंबर ले लोगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपके लिए जो मेन टॉपिक रखे मैंने, जो आपको पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो कोडिंग डिकोडिंग है, बैठने की व्यवस्था जिसे सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, समय अनुक्रम, दिशाएं, डायरेक्शन, वर्णमाला, अंकगणित, पहेली, वेन आरेख, संख्या श्रृंखला, पासा, समानता, दावा और कारण आदि। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप रीजनिंग को कवर कर लीजिए, इसी में सारा काम आपका हो जाएगा। क्योंकि कुछ और टॉपिक होते हैं जिसको सिर्फ आप पढ़ने मात्र से ही कर सकते हो, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रीजनिंग आपको रोज करनी है, चाहे थोड़ी थोड़ी करो, लेकिन करना जरूर। आगे बात करते हैं मैथ की। अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा टॉपिक है, बस आपको गणित में यही टॉपिक करने हैं और कुछ नहीं करना। कोई भी टॉपिक फालतू नहीं करना है गणित में, क्योंकि सिर्फ 15 नंबर की है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 में से आपके एटलीस्ट 10 से 12 नंबर तो आने चाहिए, इससे कम नहीं, बस 10-12 नंबर, बाकी छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो वर्दी चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो जरूरत नहीं है इसके लिए कि आप उसके लिए सारा का सारा पेपर करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना आपको। आपका 100 नंबर का पेपर है, आपके 100 क्वेश्चन है, और आपको 100 क्वेश्चन में से 70 से 80 नंबर लाने हैं, अपना काम निकालना है, अपनी वर्दी लेनी है, अपनी ड्यूटी करनी है, बस जय हिंद जय भारत, और बाकी सब छोड़ दो। ठीक है। अगर मैं मैथ में बात करूं, एक तो आपका है सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। आयतन, वॉल्यूम, सतह क्षेत्र, बीजगणित, वृत्त यानी कि सर्कल, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिश्रण, त्रिकोणमिति, आयु, रेलगाड़ी, नाव, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, दशमलव, भाग, अनुपात, ऊंचाई, दूरी, पाइप, टंकी और साझेदारी। बस इतना ही करना है मैथ में। आप लगाइए, इतना टाइम आपका पड़ा हुआ है। मान लीजिए आप इसको पकड़ लो पहले कि भैया मुझे ये खत्म करना है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो 20 दिन तक बस इसको करते रहो, इसे छोड़ो मत। लेकिन ऐसा नहीं बाकी छोड़ दो, बाकी सब भी करो, लेकिन टारगेट आपका पहले ये वाला है, पहले से खत्म करो। ऐसे करते करते आप 60 टॉपिक खत्म करो। जो टॉपिक आपका हो चुका है पूरा, उसकी भी थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं हो कि पूरा टॉपिक छोड़ दोगे तो नुकसान होगा आपको, पूरा टॉपिक आपको छोड़ना भी नहीं है। और आगे बात करें तो ये मैथ में इतना ही करना और कुछ नहीं करना आपको। बात करें कंप्यूटर के बारे में, तो भैया कंप्यूटर के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, देखो दुनिया क्या कह रही है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया तो पता नहीं क्या कहेगी कि हमारे पास ये ले लो, हमारे पास कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भैया इतना कुछ नहीं करना है। अरे कितना करोगे, कैसे पढ़ोगे? 8, 9, 10 घंटे जितने भी बंदे पढ़ाने वाले हैं वो 8, 9, 10 घंटे, मुझे क्या बताओ, 8, 9, 10 घंटे तुम लगातार मोबाइल फोन लेके पढ़ सकते हो? पढ़ पाओगे? अरे जोश जगाने की जगह मैं भी दूं आपके अंदर में, लेकिन उस जोश के ऊपर थोड़ा सा पैसा भी खर्च होता है। अगर आप पे इतना पैसा होता तो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे होते। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सब अपने मतलब की बात करते हैं, यहां मैं अपने मतलब नहीं कर रहा, आपको मेरे मतलब को मतलब नहीं है। आप सीधे देखो, जो मैं कह रहा हूं इतना ही करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ कंप्यूटर बेसिक पढ़ लो बस, और कुछ नहीं। कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए आपको। आज के लिए काम करो, CCC की एक बुक आती है, आप बुक स्टोर पे जाओ, CCC की जो भी बुक मिले
जिसमें ट्रिपल सी के पेपर दिए गए हो, आप वो बुक ले लो और पूरा का पूरा ट्रिपल सी के 4, 5, 10, 12 पेपर को उन्हीं को बार बार रिपीट कर डालो, बस उसी में से पूरा मैथ आ जाएगा आपका 10 नंबर का। कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि इतने बेवकूफ कोई भी नहीं होता कि वो बेसिक नहीं जानता कंप्यूटर का। हर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज बेसिक की कंप्यूटर की होती है। तो बस इतना काम करना है आपको कंप्यूटर के लिए, और बाकी सब छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। बस कंप्यूटर में इतना पढ़ना है 10 मिनट, और तुम रोज 10 मिनट, ये मान लो कि कंप्यूटर में रोज 10 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट में आपको 10 पॉइंट बस पढ़ के छोड़ देने हैं। 10 पॉइंट रोज 10 पॉइंट पढ़ने हैं, सिर्फ 10, ज्यादा नहीं। आप सोचो बहुत टाइम है, अगर एक दिन में 10 पॉइंट हुए तो 30 दिन में कितने हुए, 20 दिन में कितने हुए, 40 दिन में कितने हुए, 60 दिन में कितने हुए, 3 महीने में कितने हुए। आपको पूरी कंप्यूटर याद हो जाएगा, ना पैसा लगा ना कुछ लगा। ये किताब ज्यादा आएगी 50 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए की, इतनी किताब आएगी बस, जिसके लिए बार बार आपको ना यूट्यूब खोलना है ना वीडियो देखनी है, बस अपनी 10 मिनट बुक पढ़नी है, आपका काम आसान। और अगर बात की जाए तो आप ये कर लेना, ये बुक ले लेना। फिजिकल रिक्वायरमेंट, आपको फिजिकल में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि पेपर तो आप पास कर लोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। पेपर आप सबका पास हो जाएगा बड़े आराम से, कोई सजा जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं इस चैनल पे हर वो चीज करने वाला हूं जो दिल्ली पुलिस का पेपर इस साल सारे बच्चों को क्वालिफाई करवाएगा ही करवाएगा, वरना कोई फायदा नहीं यूट्यूब पे आने का। मेरा अच्छा काम चल रहा है इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब पे मैं दोबारा आया हूं, दोबारा जिंदा हुआ हूं, तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि नौकरी सबको मिलेगी। ये जो चोचले पाल रखे लोगों ने ना पैसे कमाने धंधा बना रखा है, यहां पे धंधा कोई नहीं पैसे कमाने का। सिंपल सा धंधा है कि आप इसको पढ़ो, देखो, अपना काम निकालो और आप क्वालिफाई हो जाओ, सिंपल। बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट में, मेल की बात करते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट 170 cms सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप 165 की हाइट के हैं तो भी आप हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके स्टेट और कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप कहां किस राज्य से हो, या आप पहाड़ी हो, या आप आदिवासी हो, या आप किस कैटेगरी को हो, तो उस पर आपको थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। और अगर मेल की बात की जाए तो 81 से लेकर 85 मिनिमम ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 81 से 85, और उसके अंदर 4 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना चाहिए। मतलब बिना फुलाए 81 से 85 और फुलाकर 4 और बढ़ा लो उसके अंदर। अगर 81 है 4 बढ़ा 85 आएगी, और अगर 85 है 4 बढ़ा लो तो हो जाएगी 89। लेकिन 4 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। अगर इसमें और बात करूं, मैं फीमेल की बात करूं तो 157 की हाइट चाहिए अगर नॉर्मल जनरल कैटेगरी के जो है, और अगर आपकी हाइट 55 के आसपास है तो भैया आपके चाहिए स्टेट और कैटेगरी, इसमें भी सेम वही बात है। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट 152 है और आप सेवानिवृत्त हो, मतलब किसी सैनिक से हो या कहीं से हो, तो आपने इसमें काम कर रखा है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको थोड़ी छूट और मिल सकती है। इसके अलावा रनिंग की बात करें, रेस की, तो 1600 मीटर इन 6 मिनट ये मेल के लिए है। 1600 मीटर इन 6 मिनट, ये जरूरी है। लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट, हाई जंप की बात करें 3.9 फीट, ये मेल के लिए है, ओनली फॉर मेल। फीमेल की बात करें जाए तो 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में, 10 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद, ये फीमेल कैटेगरी के लिए है। दोस्तों फिजिकल अलग है, एग्जाम अलग है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, अगर आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है, राउंड मिलेंगे आपको, दौड़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद वो मौका इतना बड़ा नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि पहले एग्जाम की तैयारी कर लूं, फिर मैं पेपर दूंगा, मैं क्वालिफाई होऊंगा, रिजल्ट आएगा, जब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा फिजिकल होएगा इस तारीख को, तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा, तो भाई लिख के ले लो, आप फेल हो, तो मत करो फिर कुछ भी, आराम से घर बैठो, खाओ पियो, ऐश करो जो सब चीज करने की। लेकिन अगर आपको सच में नौकरी लेनी है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फिजिकली भी करना है और मेंटली भी करना है। मतलब आप दौड़ भी लगाओ और पढ़ाई भी करो।
मैंने जितना बताया है आप इतना अगर कर लें आपका पेपर पास हो जाएगा। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई परेशानी हो, समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पंचवर्षीय योजना। एक वीडियो में पूरी पंचवर्षीय योजना खत्म, पूरी पंचवर्षीय योजना एक वीडियो में खत्म, और बस वही पढ़ लो, क्योंकि ये बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को कि पंचवर्षीय योजना में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं नहीं आते हैं। सबको पता है आते ही आते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।